इस घर से अक्सर एक गंदी बदबू आया करती थी। रात के वक्त कुछ भयानक डरावनी चीजें दिखाई देती थी और रोज एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी। घर का मालिक कौन था कोई नहीं जानता था और परिवार के लोगों को उसकी आत्मा घर में नजर आ रही थी। पूरे परिवार में एक डर का माहौल था। जब पुलिस ने घर में गड्ढा खोदा तो जमीन के नीचे से इंसान के कुछ बाल निकले। अक्टूबर 2025 अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिस में एक कॉल आया। ये कॉल इंस्पेक्टर जडेजा के लिए था। फोन पे जो आदमी था उसने अपना नाम बताने से साफ मना कर दिया और इंस्पेक्टर को एक आदमी के बारे में बताने लगा। उसने कहा कि उसके मोहल्ले से एक आदमी पिछले 1 साल से गायब है, जिसका नाम है समीर बिहारी, उम्र 35 साल। उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो समीर का पता लगाएं और साथ ही उसने पुलिस को समीर का एड्रेस भी दे दिया। वो आदमी पुलिस से इस तरह बात कर रहा था जैसे कि उसे पूरा यकीन था कि समीर के साथ कुछ बुरा हो चुका है। उसकी आवाज काफी डरी डरी भारी सी थी, जिसे सुनकर पुलिस को भी शक होने लगा था। ना कोई मिसिंग पर्सन कंप्लेन, ना कोई परिवार वाला सामने आया था, बस एक फोन कॉल, वो भी एक अनजान आदमी का जो बस समीर को ढूंढना चाहता था। पुलिस को ये केस काफी अजीब लग रहा था। इंस्पेक्टर जडेजा ने जल्द से जल्द अपनी एक टीम रेडी की और सीधा समीर के घर पहुंच गए। हाउस नंबर A6, अहमदी रो, अहमदाबाद। एक छोटा सा 1 BHK, कच्ची दीवारें, लाइट्स ऑफ और दरवाजे पर एक मोटा ताला लटका हुआ था। मोहल्ले में कोई भी नहीं जानता था कि समीर बिहारी कहाँ था, लेकिन हर कोई ये पता लगाना ज़रूर चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था और वो पिछले 1 साल से कहाँ था। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि समीर बिहारी इस घर में अकेला नहीं रहता था, बल्कि उसकी बीवी रूबी और उसके 2 बच्चे भी यहाँ उसके साथ रहा करते थे। ये केस पेचीदा इसलिए भी था कि अगर समीर बिहारी गायब था तो उसकी बीवी ने कभी पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? क्यों उसके परिवार का कोई भी इंसान उसे ढूंढना नहीं चाहता था? और वहीं दूसरी तरफ उसके पड़ोसियों को उसकी इतनी फिक्र क्यों थी? पुलिस ने हर एंगल को खंगालना शुरू किया। समीर के फोन कॉल्स, बैंक स्टेटमेंट्स, हर चीज को बारीकी से तलाशा गया। फिर पता चला कि पिछले 1 साल से समीर का फोन स्विच ऑफ था। इस दौरान एक बार भी उसका फोन ऑन नहीं हुआ था। बैंक स्टेटमेंट में भी सेम पैटर्न था। पिछले 1 साल में एक भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि समीर ने एक बार भी अपना बैंक अकाउंट यूज ना किया हो? समीर बिहारी, एक 35 साल का आदमी, एक मामूली सा मिस्त्री, दिन भर मेहनत करने वाला आदमी आखिर था कहाँ? किस हाल में था? उसके घर पे ताला क्यों था? उसकी बीवी कहाँ थी? बच्चे क्या कर रहे थे? हजारों सवाल पुलिस के सामने खड़े थे। पुलिस ने समीर की बीवी को ढूंढना शुरू करा तो पता चला कि वो पास की एक कॉलोनी गोकुलधाम सोसाइटी में एक इमरान नाम के आदमी के साथ रहती है। इमरान भी समीर की तरह एक मामूली सा मजदूर था। समीर की बीवी अपना खुद का घर छोड़कर इमरान के साथ क्यों रह रही थी? पुलिस जल्द से जल्द उसके घर पहुंची। इमरान को कस्टडी में लिया गया और कड़े सवाल पूछे गए। लगभग 6-7 दिन तक पुलिस इमरान से बस एक ही सवाल पूछती रही कि समीर कहाँ है और उसकी बीवी उसके साथ क्यों रह रही है। पुलिस को इमरान पर शक था क्योंकि वो बार बार अपना बयान बदल रहा था। और फिर सख्ती से पूछताछ हुई तो इमरान ने एक कागज का टुकड़ा उठाया और उस पर समीर के घर का एड्रेस लिख दिया। तभी पुलिस को एक फैमिली के बारे में पता चला जो कुछ महीनों पहले ही समीर के घर पर रेंट पे रहा करती थी। इस परिवार के लोगों की समीर के घर को लेकर एक अजीब सी राय थी। उनका कहना था कि जब वो लोग समीर के घर पे रहते थे तो उन्हें काफी अजीब अजीब चीजें महसूस होती थी, जैसे कि कुछ भयानक आवाजें सुनाई देना, रात के वक्त किसी अजीब सी चीज का दिखना और साथ ही घर से हर वक्त एक गंदी बदबू आती रहती थी। पूछने पर इन लोगों ने बताया कि ये सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि फिर इन लोगों ने ये घर खाली ही कर दिया। हाउस नंबर A6, अहमदी रो, अहमदाबाद। समीर का घर। कुछ तो ऐसा था इस घर में जो हर कोई इसी की तरफ इशारा कर रहा था। फिर चाहे वो किराएदारों का अचानक से घर छोड़ के जाना हो या फिर इमरान का उसके घर के बारे में पुलिस को बताना हो। लेकिन दोस्तों, इस घर की कहानी शायद अहमदाबाद से कोसों दूर सालों पहले ही शुरू हो चुकी थी। कहानी शुरू हुई बिहार के एक छोटे से शहर सिवान से। मोहम्मद अकबर अली अंसारी उर्फ समीर बिहारी एक आम सा लड़का था। गांव में अपने परिवार के साथ ही रहता था, मिस्त्री का काम करता था और अपने परिवार के लिए पैसे कमाता था। कुल मिला के समीर की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल सी थी। लेकिन फिर साल 2016 में समीर की जिंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम था रूबी। रूबी सिवान में ही रहा करती थी। दोनों अक्सर मिलते रहते थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई, फिर प्यार और फिर समीर और रूबी ने एक दूसरे से निकाह करने का फैसला कर लिया। समीर रूबी से बहुत प्यार करता था। रूबी भी उसके लिए सेम यही फील करती थी। सब इस शादी से खुश थे, लेकिन समीर के घर वालों को रूबी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि ये शादी हो, लेकिन फिर भी समीर ने यह निकाह कर लिया। अब क्योंकि घर के लोग रूबी को पसंद नहीं करते थे तो समीर ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जाके रहेगा और वहीं नौकरी किया करेगा। फिर यही हुआ भी। समीर ने
उसने बिहार से सैकड़ों किलोमीटर दूर अहमदाबाद में काम ढूंढ लिया और वो अपनी बीवी रूबी को लेकर इस शहर में आ गया। वो मन लगा के काम करता था, पैसे जोड़ता था, अपनी बीवी को खुशियां देने की सारी कोशिश कर रहा था। इस बीच उसके 2 बच्चे भी हुए। उसने रूबी के लिए अहमदाबाद में घर भी ले लिया था। समीर काफ़ी खुश था, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली थी, क्योंकि जिस रूबी से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसके लिए उसने अपना घर, अपना परिवार, अपना शहर सब छोड़ दिया था, वही रूबी उसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा देने वाली थी। समीर जब काम पे चला जाता था तब उसके पीछे से एक इमरान वघेला नाम का आदमी अक्सर उसके घर आया करता था। देखते ही देखते इमरान और रूबी का अफेयर चालू हो गया। वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एक रोज दोपहर का वक्त था। समीर काम से घर लौटा तो उसने इमरान को उसकी बीवी के साथ एक बंद कमरे में देखा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी। उस दिन समीर सब कुछ हार चुका था। जिस रूबी को वो अपनी जिंदगी समझता था, उसने ही उसे सबसे बड़ा धोखा दिया था। वो गम में था। गम मिटाने के लिए शराबें पीनी शुरू कर दी। दिन के ढलने के साथ साथ समीर भी शराब के नशे में डूबने लगता था। रोज उसकी रूबी से लड़ाइयाँ होती थी। हर दिन झगड़ा, गाली गलौज और कलेश, मानो कि एक हंसती खेलती जिंदगी को किसी की काली नजर लग गई हो। फिर एक दिन दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। समीर ने गुस्से में आकर रूबी पर हाथ उठा दिया। उस दिन रूबी ने फैसला कर लिया था कि वो अब इस नर्क में बिल्कुल नहीं रहेगी। उसने इमरान को अपनी आप बीती सुनाई और उसके साथ एक प्लान बना लिया। एक शाम समीर बिहारी रोज की तरह काम से घर वापस आया। शराब पी, नशे की हालत में था और अपने कमरे में जाके सो गया। रात हो चुकी थी, लेकिन रूबी ने आज अपने घर का दरवाजा खुला ही छोड़ा हुआ था। शायद वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। आधी रात हुई और फिर घर में इमरान ने दस्तक दी। उसके साथ 2 और लड़के भी थे, रहीम और मोहसिन। शायद वो तीनों एक बहुत बड़े कांड को अंजाम देने आए थे। बिना कुछ सोचे समझे रूबी ने सोते हुए समीर को पकड़ लिया और फिर एक धारदार हथियार से इमरान ने समीर का गला रेत दिया। रहीम और मोहसिन ने ताकत के साथ समीर को पकड़ा हुआ था। चारों के वार करने के बाद समीर खून से लथपथ अपने बेड पे पड़ा हुआ था। इमरान, मोहसिन और रहीम तीनों मिस्त्री थे। तीनों को कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छी तरह आता था और फिर रहीम और मोहसिन ने घर की किचन में एक गहरा गड्ढा खोद दिया। इमरान और रूबी ने एक धारदार हथियार से समीर के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। एक 35 साल का जीता जागता आदमी बस चंद घंटों में कुछ टुकड़ों में बदल दिया गया था। उसके टुकड़ों को एक एक करके किचन के इसी गड्ढे में दबा दिया गया और ऊपर से कंक्रीट, सीमेंट और टाइल्स से ढक दिया ताकि किसी को भी ये जगह अजीब ना लगे। एक छोटा सा घर और उसमें 4 दरिंदे बिना रुके शैतानों की तरह एक आदमी के शरीर से खेल रहे थे और किसी को कोई भनक नहीं थी। किसी एक के भी हाथ नहीं कांप रहे थे। ये मंजर काफी डरावना था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि सब कुछ हो जाने के बाद भी रूबी महीनों तक अकेले बिना डरे इसी घर में रह रही थी। उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसी घर के नीचे उसके पति का शरीर दफन है। पुलिस ने घर में गड्ढा खोदा तो उन्हें शरीर के टुकड़े मिलने शुरू हो गए। गंदी बदबू आने लगी। पुलिस को भरोसा हो चुका था कि जो इमरान बोल रहा था वो सही है। ये शरीर समीर का ही था। रूबी से शादी करने के बाद समीर का उसके परिवार वालों से नाता टूट चुका था। उसने साल 2016 से ही अपने परिवार वालों से बात करनी बंद कर दी थी। इसीलिए किसी को भी उसके गुमशुदा होने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा और इसी का फायदा उठाकर रूबी बिना डरे इमरान के साथ रहने लगी। लेकिन कुछ पड़ोसियों के शक और उनकी फिक्र की वजह से समीर का सच दुनिया को पता लग सका। एक अवैध रिश्ते ने लगभग सारी जिंदगियां तबाह कर दी। समीर के वो छोटे छोटे बच्चे जब रूबी से अपने बाप के बारे में पूछते थे तो रूबी अक्सर ये बोल के उनका मुंह बंद कर देती थी कि अब उनका बाप एक ऐसी जगह जा चुका है जहां से वो कभी वापस आएगा ही नहीं। ये कहानी काफ़ी डरावनी थी और अगर आपको भी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।